जय हिंद साथियों, आज का ये वीडियो बनाने का विषय ये है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा तथा राज्यसभा में स्पष्ट किया है कि डिफेंस पेंशनर हैं, जो आर्मी से रिटायर हैं, नेवी से रिटायर हैं, एयरफोर्स से रिटायर हैं, उनके पेंशनर्स को अलग रूल के तहत पेंशन मिलती है। क्योंकि आपको पता है कि अभी जो है हाल ही में जो है सरकार ने एक रूल पास किया है, संसद में भी राज्यसभा में भी वो पास हो गया है, वैलिडेशन रूल। और इसके तहत जो सरकार के पास एक अधिकार आ गया है कि वो जब भी चाहे पेंशनर्स को समय के अनुसार किसी भी डेट के अनुसार निर्धारित करके कि भाई इस डेट से पहले वालों को यह पेंशन होगी, इस डेट से पहले बाद वालों को, इस डेट से पहले वालों के लिए पे कमीशन लागू होगा, इस डेट से बाद वालों के लिए लागू नहीं होगा। तो उसका अधिकार उन्होंने अपने पास ले लिया है। लेकिन डिफेंस पेंशनर्स को इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिफेंस पेंशनर्स के ऊपर ये वैलिडेशन लागू नहीं होगा। क्योंकि इसके लिए डिफेंस पेंशनर जो है वो अलग रूल के तहत आते हैं और तथा पेंशन कम होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और पे कमीशन 100% लागू होगा डिफेंस पेंशनर्स के लिए। ये मैं आपको क्लियर एक एक चीज़ करके दिखाऊंगा। और पहले मैंने आपको इंग्लिश में जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंग्लिश में जो संसद में लोकसभा में राज्यसभा में दी थी वही सुनाया था। आज मैं आपको उनका हिंदी का स्पीच सुनाऊंगा आपको। तो हिंदी से जो साथी इंग्लिश वाले हैं वो तो समझ गए, लेकिन जो साथी हिंदी वाले वो आज उस स्पीच को सुन लेना और आपको कोई भी डाउट इसमें क्लियर हो जाएगा कि भाई किसी भी प्रकार की कोई इसमें डिफेंस पेंशनर्स के लिए किसी प्रकार का लागू नहीं है। ये वैलिडेशन रूल के तहत उन्होंने सरकार ने अपने कानून अपने अधिकार में ले लिए हैं, क्योंकि कोर्ट केस हो रहे थे 2006 से पहले के, और उनके लिए सरकार को जवाब देना मुश्किल हो रहा था। तो उन्होंने ठीक है ये वैलिडेशन रूल बना करके अपना कानून अपने अधिकार में ले लिया उसमें उसका जवाब देने के लिए। लेकिन डिफेंस पेंशनर पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। दूसरी बात उन्होंने बताया कि 2006 से पहले के जो रिटायर हुए, उन्होंने बताया कि 2016 के बाद 2016 से पहले हमने बिल्कुल जो पे कमीशन आउट किया था उसमें किसी प्रकार की कोई अंतर नहीं रखा था। लेकिन यूपीए गवर्नमेंट ने जो 2008 में पे कमीशन आउट हुआ था, 2006 से लागू हुआ था, तो 2006 से पहले रिटायर वालों की पेंशन अलग है और 2006 के बाद वालों की पेंशन अलग थी। तो इसलिए हमने जो है उसके भी अंतर को दूर कर दिया। और वो टेबल और लेटर जो इसमें दिखाए रखे हैं सारे के सारे जो 2006 से पहले वाले हैं वो देख सकते हैं। और आप इसको निर्मला सीतारमण को लोकसभा राज्यसभा में हिंदी में सुन सकते हैं। अभी इस वीडियो के अंदर मेरा मकसद ये बनाने का यही था, मैं वीडियो पहले बना चुका था लेकिन हिंदी में सुनाने का आपको मकसद है। और दूसरा आपको क्लियर करना है कि वैलिडेशन रूल ये लागू नहीं होता है डिफेंस पेंशनर्स के ऊपर। ये मैं आपको क्लियर करके दिखा रहा हूँ अभी इसके अंदर, तो आप स्पष्ट करके देख लीजिए। देखो ये है, ये रूल पास किया था उन्होंने। केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमों भारत की संचित निधि से पेंशन देनदारियों पर व्यय के सिद्धांतों के वैधीकरण से संबंधित विधेयक कल वित्त विधेयक 2025 के हिस्से के रूप में लोकसभा में पारित किया गया था और ये राज्यसभा में पारित होकर के वापस आ गया। ये 26 मार्च को जो है पारित किया था ये। और केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम और भारत की संचित निधि से पेंशन देनदारियों पर व्यय के सिद्धांतों के वैधीकरण से संबंधित विधेयक जो है 2025 के हिस्से के रूप में लोकसभा में पास किया। 2000 मार्च में पास किया था, 25 मार्च को पास किया था, 26 को ये उन्होंने विज्ञप्ति जारी की थी। वैधीकरण कानून इस सिद्धांत को मान्यता प्रदान करता है कि पेंशन नियमों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना केंद्र सरकार के पास पेंशन भोगियों के बीच एक सामान्य सिद्धांत के रूप में अंतर स्थापित करने का अधिकार है कि वो पेंशन भोगियों के बीच अंतर किया जा सकता है या बनाए रखा जा सकता है, या जो पहले से पेंशन वाले हैं या बाद वाले पेंशन हैं उनमें अंतर किया जा सकता है, जो केंद्रीय वेतन आयोग की स्वीकृति अनुसूचियों से निकल सकता है। ये और विशेष रूप से सेवानिवृत्ति की तारीख के आधार पर अंतर किया जा सकता है। सेवानिवृत्ति की तारीख के आधार पर भाई 31/12/2025 के जो रिटायर हैं उनकी पेंशन ये हो सकती है, पे कमीशन रिकमेंड कर देगा और उसके बाद वालों के लिए ये नियम लागू होगा। जैसे 2016 से पहले को एमएसपी लागू नहीं है, बाद वालों को लागू है, पेंशन में अंतर हो गया है। इसी प्रकार से 2016 से पहले वाले को एक्स ग्रुप की पेंशन 3200 मिलता है के हिसाब से मिलती है, बाद वालों को 6200 के हिसाब से मिलती है। तो इस प्रकार से इस पे कमीशन में भी कुछ आ सकता है। तो लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ये रूल जो है डिफेंस पेंशन के ऊपर लागू नहीं होगा। ये मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ इसके वीडियो के माध्यम से, ताकि हमारे डिफेंस पेंशनर जो पूर्वज हैं उनको किसी प्रकार की कोई चिंता ना हो, हमारे साथी जो हैं उनको कोई प्रकार की चिंता ना हो। तो ये जो है उन्होंने 8th पे कमीशन वित्त मंत्री ने संसद में दूर किए सारे कन्फ्यूजन का। पेंशन पर नहीं होगा कोई भी असर,
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा के 8वें वेतन आयोग सीपीसी को कुछ अहम बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने जनवरी 2025 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग सीपीसी के गठन को मंजूरी दी थी, जिसका मकसद केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारकों की सैलरी में और भत्तों को रिवाइज करना है। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2006 से पहले रिटायर हुए सभी केंद्रीय कर्मचारियों को उतनी ही पेंशन मिलेगी जितनी 1 जनवरी 2016 के बाद मिल रही है। और उन्होंने कहा 6ठे वेतन आयोग के प्रस्तावों को अनुसार पेंशन के बीच कुछ अंतर किया गया था, लेकिन नए संशोधन के तहत इस अंतर को साफ कर दिया गया है। वो मैं टेबल आपको, वो लेटर भी मैं आपको दिखाऊंगा, टेबल भी दिखाऊंगा मैं इसके बाद में। ये सारा कुछ इधर है इसमें, ये आप देख लेना बाद में, ठीक है नहीं, मैं दिखाऊंगा अभी आपको। तो वो सारा उन्होंने पास कर दिया गया है। और क्या किया उन्होंने बताया कि वैलिडेशन रूल का डिफेंस पेंशनर्स पर किसी तरह का असर पड़ने वाला नहीं है। क्लियर, आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि वे दूसरे रूल के तहत आते हैं। क्योंकि डिफेंस पेंशनर है, उनके ऊपर ये पेंशन सिविल पेंशन नियम लागू ही नहीं है, वो तो लागू ही दूसरे नियम के तहत हैं, तो उनके ऊपर तो कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो आप तो बिल्कुल निश्चिंत होकर के रहिए, और आपको 8 पे कमीशन 100% लागू होगा। ऐसे का अवसर सबकी पेंशन बराबर रहेगी, चाहे 2025 से पहले आए डिफेंस पेंशनर, चाहे डिफेंस पेंशन 2025 के बाद में आए, किसी प्रकार का कोई भी नियम उसमें बदलाव नहीं करेगा। तो डिफेंस और सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशन घटने का डर हो गया था, तो जो है ये लोकसभा में पास हुआ है सेंट्रल पे कमीशन, और जो है ये कंसोलिडेटेड ऑफ इंडिया लायबिलिटी पर खर्च के सिद्धांत के द्वार पर जुड़ा हुआ है। और पेंशन को चिंता लेकर हो गई थी और इस प्रकार से ये देखो यहाँ पर भी राज्य में कहा कि वैलिडेशन रूल की वजह से सिविल पेंशन की मौजूदा पेंशन में किसी प्रकार का बदलाव नहीं। उन्होंने बोला मौजूदा पेंशन में बदलाव नहीं किया जाएगा सिविल पेंशनर्स की, लेकिन सिविल पेंशनर्स को जो है अगले पे कमीशन में कुछ अंतर हो सकता है, लेकिन डिफेंस पेंशनर पर किसी तरह का असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वे दूसरे रूल के तहत आते हैं। ये क्लियर आप लोग समझो, इस भाषा को समझो कि सिविल पेंशनर में अभी जो वर्तमान समय में कोई पेंशन कम नहीं होगी, लेकिन आगे अंतर हो सकता है, लेकिन वैलिडेशन रूल डिफेंस पेंशनर पर लागू नहीं होगा, क्योंकि वो अलग रूल के अंदर आते हैं। तो आप लोग तो बिल्कुल चिंता करनी छोड़ दीजिए अब बिल्कुल ही, और निश्चित हो जाए कि आपकी पेंशन बिल्कुल OROP के तहत बढ़ती रहेगी, पे कमीशन के तहत बढ़ती रहेगी, और आपको पूरा का पूरा मिलता रहेगा। अब जो है प्रक्रिया उनकी पूरी हो गई है बजट की। तो इस प्रकार से जो है ये मेन चीज़ है। उन्होंने कहा कि मौजूदा रूल का वैलिडेशन 6ठे सेंट्रल पे कमीशन की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। ये किसी पेंशन रूल और इंस्ट्रक्शन में किसी तरह का संशोधन नहीं है। उम्मीद है कि वित्त मंत्री के इस बारे में सफाई पेश करने के बाद डिफेंस और सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशन को लेकर किसी तरह की चिंता नहीं रह जाएगी। उनको पता है कि अभी पे कमीशन आने वाला है, और 2006 से पहले और 2006 के बाद वालों में पेंशन में अंतर हो गया था। क्यों हुआ था? क्योंकि MSP लागू हो गई थी। और अब ये गवर्नमेंट सोच रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि 2028 के बाद में पे कमीशन कुछ और रिकमेंड कर दे 2026 के बाद में, और वो लिए हमको पीछे भी लागू करना पड़ जाए सिविल कर्मचारियों के ऊपर। इसलिए उन्होंने बोलता भाई डिफेंस वाले तो बिल्कुल चिंता मत करो, लेकिन अगर उस समय अगर कोई लागू हो गया तो ये बोल देंगे भैया ये डिफेंस वैलिडेशन रूल है, इसलिए ये हो सकता है, ऐसा पहले भी हुआ था, ठीक है नहीं। तो लेकिन डिफेंस पेंशनर्स के लिए कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। डिफेंस पेंशनर्स के लिए ये रूल लागू ही नहीं हो सकता है। तो आप तो बिल्कुल निश्चित हो जाइए। ये निर्मला सीतारमण है, ये मैं आपको सुनाऊंगा इसकी स्पीच, और जो है अभी मैं थोड़ा सा आगे आपको समझा देता हूँ, बाद में आप इसकी स्पीच सुनिए और हिंदी में सुनिए आप उसको, ठीक है नहीं। तो ये जो लेटर ऑफिस मेमोरेंडम जो 1/2006 से प्री 2006 से पहले का उन्होंने किया था, ये प्री टेबल है सारी, ये लेटर है, इसमें सारा का सारा दिखाया हुआ है कि भाई प्री 2006 से पहले ये पूरा लेटर दिया हुआ उन्होंने कि हमने किस प्रकार से प्री 2006 से पहले और बाद वालों में जो अंतर था उसको हमने दूर किया, और ये उन्होंने ये लेटर के तहत में दिखाया सारा उन्होंने। ये आप पढ़ सकते हैं, जिनको लागू है वो पढ़ सकते हैं। अगर मैं पूरा पढ़ने लग गया तो जो साथी जिनको लागू नहीं 2006 के बाद वाले पूरे बोर हो जाएंगे, तो इसलिए मैं इसको पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ। आप इसको जिसको पढ़ने हो साथी पढ़ सकते हैं। और इनको टेबल दिखा रहा हूँ मैं आपको, वो जो टेबल है ये वो टेबल मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये टेबल है, टेबल नंबर 24 के तहत उन्होंने रिवाइज किया और इसको बोलता हमने 1 कर दिया, और इसके अंदर पूरा दिया हुआ है 1986 से लेकर 1995 तक कितने बार 1995 का जो पे कमीशन था उस पे कमीशन में ये थी। उसके बाद जो अगला पे कमीशन आया उस पे कमीशन में ये हो गया। उसके बाद जो अगला पे कमीशन आया 6ठा पे कमीशन, वो उसके बाद में ये आ गया, ये 5वां पे कमीशन, 4था पे कमीशन, और उसके बाद जो है 16 के बाद में 7वां पे कमीशन में ये आ गई। अब इनको जो बोला हमने 1 कर दिया, और ये सारा 1 करके ये देखो
1995 का है, उसके बाद 2096 के थे, उसके बाद 2015 तक का था, और उसके बाद में सारा लागू करने के बाद में ये कर दिया कि 2016 के बाद, और ये पूरा का पूरा हमने एक कर दिया इन सबको। फिटमेंट फैक्टर 2.57 लगा करके बोला हमने एक कर दिया है। तो ये जिन साथियों के है वो देख सकते हैं, ये टेबल नंबर 25 है। 24 और 25 के अनुसार बोला हमने, उसमें भी इसी प्रकार से है कि हमने पहले ये था, इस प्रकार से ये रिवाइज करते करते, और हमने जो है लास्ट में जा करके इनका ये कर दिया। ये फैमिली पेंशन है, फैमिली पेंशन फिक्स कर दी यहाँ पर, और यहाँ पर जो है अलग अलग फैमिली पेंशन है, ये नेशनल पे है, और इस प्रकार से जो है हमने फिक्स कर दी उनकी पूरी की पूरी, और फिटमेंट फैक्टर 2.57 लगा करके। तो ये था उनका बनाने का मतलब, बताने का मतलब कि भाई जो हमने जो है 1/1/2006 से पहले रिटायर थे उनको भी हमने एक किया, जबकि यूपीए गवर्नमेंट में अंतर किया था। तो ये वैलिडेशन रूल का मतलब यही है कि भाई अगर पे कमीशन से कोई कमी आ गई तो उसके लिए गवर्नमेंट के पास एक अधिकार हो जाता है कि भाई जो है अभी जो है इसके आधार पर हम जो है आपको ये नहीं दे सकते हैं। लेकिन डिफेंस पेंशनर के मामले में ऐसा नहीं है, क्योंकि डिफेंस पेंशनर जो है इस रूल के तहत नहीं आते हैं। अभी मैं आपको सुनाता हूँ निर्मला सीतारमण का जो हिंदी में स्पीच है, उसको आप आराम से सुन सकती है और उसको देख सकते हैं, और आपको बिल्कुल कन्फ्यूज दूर हो जाएगा कि वह जो है भोगियों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रही है। पहली बार इस सरकार ने पूर्व और पश्चात के पेंशन भोगियों के बीच पूर्ण समानता को लागू करने का कार्य किया है। 7वें वेतन आयोग, केंद्रीय वेतन आयोग, इस प्रकार सभी केंद्रीय सरकार के सेवानिवृत्त पेंशन धारक जो पहले सेवानिवृत्त हो गए थे, 1/16 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी अब वही पेंशन प्राप्त कर रहे हैं जो 2016 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी प्राप्त कर रहे थे। यही पहला मुद्दा है। इस प्रकार पेंशन भोगियों की समानता की मांग को हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में न केवल स्वीकार कर लिया है, बल्कि इसे प्रभावी रूप से लागू भी कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जनवरी 2025 में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन और लाभों को संशोधित करने के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की स्थापना को भी अपनी मंजूरी प्रदान की है। अब संशोधन के संबंध में मैं संक्षेप में एक पृष्ठभूमि देना चाहता हूं, ताकि माननीय सदस्य वेणुगोपाल यह समझ सकें कि यह संशोधन क्यों किया जा रहा है। छठा केंद्रीय वेतन आयोग महोदय एक विशेषज्ञ निकाय था जिसने सभी मुद्दों की गहन जांच की थी। सभी मुद्दों, समस्याओं, असमानताएं और यहाँ तक कि वे अभ्यावेदन जो कर्मचारियों द्वारा सिफारिशें देने से पहले प्रस्तुत किए गए थे, छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। साल 2006 में, मार्च 2008 में, जिसके बाद उसके तुरंत बाद सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद इसे उस समय सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। मार्च 2008 पेंशन तय करने का तरीका जो छठे द्वारा सिफारिश की गई थी। केंद्रीय वेतन आयोग जो कि पिछले केंद्रीय वेतन आयोगों के समान ही था, इसलिए इसे मार्च 2008 में सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। इस संशोधन द्वारा जो हम ला रहे हैं, हमारी सरकार वास्तव में मार्च 2008 में स्वीकृत किए गए को पुनः बहाल कर रही है और छठे वेतन आयोग की सिफारिशें, इसलिए सिफारिश का सम्मान किया जा रहा है और इसे विशेषज्ञ निकाय के रूप में मान्यता दी जा रही है। यह संशोधन का मुख्य उद्देश्य और लक्ष्य है जो इस विधेयक के माध्यम से पेश किया जा रहा है, ताकि 2008 में माननीय सदस्य वेणुगोपाल जानते होंगे कि सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया था और आज हम इसे पुनः स्थापित कर रहे हैं 16 साल बाद। हाँ बिल्कुल, माननीय सदस्य चिंता मत करें, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। सदन को गुमराह कर रहे हैं, बैठे। माननीय सदस्य बैठिए, मैं बताता हूँ ऐसा क्यों था सर। 16 साल बाद क्यों? कई न्यायालय के मामले चल रहे थे, हमें फैसले का इंतजार करना पड़ा और फिर हमने कहा
हाँ, अब सभी सुनवाई समाप्त हो गई है, फैसले प्राप्त हो गए हैं। हम 2008 के निर्णय का सम्मान कर रहे हैं, लेकिन बीच में मुकदमेबाजी थी। मैं इसे कैसे उल्लंघन कर सकता था? तो मैं सदन को गुमराह नहीं कर रहा हूं और माननीय सदस्य वेणुगोपाल को कृपया यह जांचने की आवश्यकता है कि क्या मैंने कुछ गलत कहा है, और साथ ही यह भी देखना चाहिए कि क्या यह आवश्यक संशोधन उनके सरकार के दौरान लिए गए निर्णय को ही प्रतिबिंबित करता है। तो साथियों, ये थे निर्मला सीतारमण का जो हिंदी था जी, उसके बारे में। तो साथियों, अभी जो अगर आप इस चैनल में नए बने तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और ये आप इसे स्पष्ट हो गया है कि डिफेंस पेंशनर्स के ऊपर इसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो इसलिए आप इस चैनल को में बने रहिए। और आज इस वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं किसी दूसरे समाचार के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। मे यू लिव लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।